हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना। तो थ्योरी और चित्र मैंने पहले ही बना दिया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक तार है और ये अनंत लंबाई का तार है ना, उसमें बोला गया आर्टिकल में वैसे भी हमसे। तो ये क्या बनाया हमने, गॉसियन पृष्ठ बनाया है। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ क्यों बनाया है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, है ना। तो गॉस की प्रमेय किसके लिए लागू होती है? बंद पृष्ठ के लिए। तो इस आवेश को, रेखीय आवेश को या तार को बंद करने के लिए, इसे घेरने के लिए, है ना, या परिबद्ध करने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ की आवश्यकता होती है। उसे क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसको बंद करने के लिए बनाया है। अच्छा, इसकी आकृति कैसी है? तो आकृति है इसकी बेलनाकार। क्यों? कि तार की भी आकृति कैसी होती है? बेलन के आकार की होती है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पृष्ठ क्या लिया है हमने? बेलनाकार लिया है ना। तो थ्योरी लिखेंगे आप सबसे पहले इसकी। तो थ्योरी में क्या लिखा है हमने? माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, बताना पड़ेगा। हमने ये तार है ना, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा लिया है ना, तो बताना पड़ेगा इसको। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है हमें आगे। लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा बराबर एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसका Q अपॉन L, आवेश अपॉन लंबाई। समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे आप इसको। आगे हमने थ्योरी में लिखा है, माना एक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, दूरी कितनी है इसकी? r दूरी है, ठीक है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं ना। गॉसियन पृष्ठ क्यों खींचते हैं ये भी आपको पता लग गया। उसके बाद हम गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, इसकी बात करते हैं हम। ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए, मैं बना देता हूँ आपके लिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको इससे, है ना। तो ये एक बेलनाकार पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए, और तार कहाँ पे है? इसकी अक्ष में, बीच में तार है ना। तो इसके दो पृष्ठ हैं, एक ये क्या बोलते हैं इसको? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और दो इसके समतल पृष्ठ हैं, एक ऊपर और एक ये नीचे। दो समतल पृष्ठ हैं, इन दोनों से निकलने वाले हम फ्लक्स को देखेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं हम इसके वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। उसके लिए हमने इसके वक्र पृष्ठ, मतलब यहाँ पे कहीं कैसे ही मान लीजिए आप, है ना, यहाँ पे हमने एक क्या लिया? क्षेत्रफल अवयव लिया है, और इससे निकलने वाला अब फ्लक्स ज्ञात करेंगे, है ना। तो उसके लिए इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा इससे, और तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। दोनों कैसी दिशाओं में? सेम दिशाओं में, है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और वेक्टर हटेगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच बनने वाला कोण, और यहाँ पे कितना है वो? 0। एक ही दिशा में है ना, इसलिए ये लिख दिया हमने 0, और यहाँ पे आप 0 रख दीजिए। ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और जब 1 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी आ जाएगा, ठीक है। क्या है ये? डी फाई ई, गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डीए से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं अब इसके समतल पृष्ठों की। जो गॉसियन बेलन है उसके समतल पृष्ठों की। तो इसके लिए हम इसके समतल पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं। इसकी दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ। ये मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये बेलन है, तो समतल पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किस तरह से होगा? इससे ऊपर की तरफ, है ना।
परपेंडिकुलर होता है ना 90 डिग्री के कोण पर। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तार से बाहर की तरफ, तार से 90 डिग्री पे, है ना, इस तरह से होगी नहीं, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और जब वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, तो फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे ना फ्लक्स, तो यहाँ 90 हो जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0। तो ये बोलेंगे हम कि गॉसियन बेलन है, उसके दोनों समतल पृष्ठों से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, 0 होगा। इस बात को हम लिखेंगे, चूंकि गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि समतल पृष्ठों पर, वहां लिख देते हैं, वहां वेक्टर ई और वेक्टर डी ए कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। मैं आपको लॉजिकल तरीके से समझाता हूँ इसको। ऐसे मान लीजिए ये तार है ना, तो इस तार से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इससे बाहर की तरफ निकलेंगी। ऐसा थोड़ी है इस तरह से वैद्युत बल रेखा निकल के ऊपर को जाने लगेंगी, ठीक है, वो बाहर की तरफ ही निकलेंगी, इसलिए इस दिशा में निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ऐसी तो है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या याद करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, वो कैसे ज्ञात होगा, इसके जो समतल पृष्ठ है उनसे कितना फ्लक्स निकलेगा, 0। तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा इसके वक्र पृष्ठ से ही निकलेगा, है ना। तो वक्र पृष्ठ से वक्र पृष्ठ पर डीए से निकलने वाला क्षेत्र फ्लक्स कितना है, ई डी ए। अब इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, है ना। तो अब हम लिखेंगे गॉसियन बेलन से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, समाकलन करके, है ना। ये छोटा सा अवयव लिया है ना, समाकलन करके निकालेंगे। तो ये फाई ई हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे, ई डी ए। ई कांस्टेंट है, अच्छा ई कांस्टेंट क्यों है ये आपको बता देता हूँ मैं। क्योंकि गॉसियन बेलन जो है हमारा, उसकी तार से दूरी कितनी होगी, सेम होगी। जब सेम होगी तो वैद्युत क्षय तीव्रता हर जगह पे सेम होगी, इसलिए बोलेंगे हम कि ई जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट है तो समाकलन से बाहर आ जाएगी। और ये क्या हो गया, अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। और यहाँ पे हमने इसकी लंबाई कितनी मानी है, एल मानी है, तो यहाँ आ जाएगा एल। क्या है ये, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किससे निकलने वाला, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला, ठीक है। अब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे इसमें। गॉस की प्रमेय क्या बताती है, फ्लक्स बताती है। तो ये वाला फ्लक्स और गॉस की प्रमेय से फ्लक्स आता है वो, दोनों को हम बराबर रख देंगे, और वहां से हम ई की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय फॉर्मूला क्या होता है, पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने ये रेखीय आवेश है, इसका आवेश घनत्व पहले ही मान रखा है, तो यहाँ पे हम इसकी क्यू की वैल्यू समीकरण 1 से लगाएंगे। तो समीकरण 1 से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इंटू एल। क्यू की जगह रख देंगे हम फाई ई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से ही फ्लक्स निकाला है हमने, और
इक्वेशन थर्ड भी क्या है, फ्लक्स की समीकरण है। दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। समीकरण नंबर 2 और 3 से E इंटू 2 पाई R L बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई यहीं रोकेंगे, ये इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई R L इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह हम कैसे कैसे ले सकते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा एल अपॉन R L, है ना। एल से एल कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो आप मत लिखिए यहाँ पे से। और यही क्या है, रेखीय आवेश के कारण वैद्युतक्षेत्र तीव्रता के लिए फॉर्मूला है ना। अच्छा, आप इसे एक तरह से और लिख सकते हैं। अभी तक हमने जो ये पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है ना, तो इसे आप हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाएंगे। कैसे, ये आप कैसे लिख सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रूफ करना है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको सिंपल भाषा में। ये तार बना दिया हमने, गॉसियन बेलन बना दिया। गॉसियन पृष्ठ मतलब गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम। तो इसके दो पृष्ठ हैं, एक इसका वक्र पृष्ठ है और इसके समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, इसके वक्र पृष्ठ से निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ पे हमने क्षेत्रफल अवयव माना है, उससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल दिया। फिर ये लिख दिया हमने, इसके समतल पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा तो हम इसी से निकलने वाला फ्लक्स है उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। फिर उसे हम गॉस की विनिमय के बराबर रख देंगे, है ना। गॉस की विनिमय से भी फ्लक्स आता है, दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, दोनों को बराबर रख के फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओके।